ये आज जो दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो केस 3 से रिलेटेड है। केस दो केसेस हम लोग पढ़ लिए थे। पहला केस में हम लोग क्या पढ़े, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी सिग्नल को या किसी पेड़ को पार करती है तो उसकी गति के बारे में हमने पढ़ा। फिर दूसरे कैटेगरी में हमने क्या देखा, दूसरे कैटेगरी में हमने ये देखा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी सुरंग को क्रॉस करती है तो उसकी गति के बारे में हमने देखा। आज हम देख रहे हैं इन दोनों केसेस का मिक्सअप, अर्थात जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या सिग्नल या पेड़ के साथ साथ, ठीक है ना भाई, कोई खंबा या कोई सिग्नल या कोई पेड़ या कोई व्यक्ति, इनके साथ साथ वो किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को या किसी पुल को भी पार करे, यानी दोनों कैटेगरीज का मिक्सअप। ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जब ट्रेन जो है वो किसी व्यक्ति या खंबा, मतलब ऐसी चीज जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में नगण्य हो। तो लंबाई मतलब ऐसे क्षैतिज लंबाई, जैसे व्यक्ति मान लो ऐसे या खंबा ऐसे लगा है तो उसकी इस दिशा में लंबाई, ट्रेन की दिशा में उसकी लंबाई तो नगण्य है ना, ऐसे भले उसकी लंबाई है। ठीक है, तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खंबे या किसी सिग्नल या किसी पेड़ के साथ साथ किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सिग्नल को, सॉरी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करें। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा और वैरायटी के साथ आपके सामने आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में लगे खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ये हो गई रेल और ये खंभा है जिसको ये 15 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 480 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है। सामने कोई पुल भी है जिसको पार करने में वो 39 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों बताना है आपको, इसलिए ऑप्शन में आपको दो दो आंकड़े दिए गए हैं, लंबाई वाला आंकड़ा, चाल वाला आंकड़ा, ऐसे सभी में दिया गया है। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि देखो दो केसेस हमको दिए हैं, एक लाइन में हमको दिया है कि वो किसी खंबे को पार करती है और फिर बोल रहे हैं कि किसी पुल को पार करती है। तो दोनों ही बातों के लिए आप उसके चाल का सूत्र लिखेंगे। चलो मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल जो है वो v है, तो ट्रेन की चाल अगर v है तो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाएंगे। और पहले स्थिति में मैं ये देख रहा हूँ कि जब वो खंबे को पार करेगी तो खंबे को पार करने, मान लो कोई खंबा है तो ट्रेन जब उसको पार करेगी तो उसको पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी बताओ, खुद की उसकी लंबाई के बराबर। अब ट्रेन की लंबाई पता नहीं कितनी है, तो मान लो ट्रेन की लंबाई l है, तो ये l क्या है, ट्रेन की लंबाई है। और कल हमने सीखा था कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को, अर्थात किसी खंबे को या सिग्नल को या पेड़ को या व्यक्ति को अगर वो क्रॉस कर रही है तो उसको क्रॉस करने में, पूरी तरह से उसको क्रॉस करने में ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी है वो कोई और नहीं बल्कि ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी, दूरी में हम लोग ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, एल ट्रेन की लंबाई है, बटे क्या है समय, कितने समय में खंबे को पार करती है 15 सेकंड में, तो यहाँ 15 आएगा। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 जो है वो केवल यहाँ तक की बात के लिए अप्लाई हो गया। एक लाइन हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में खंबे को पार करती है, ट्रेन की चाल का सूत्र होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी यहाँ पर वही होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी क्योंकि वो अभी खंबे को पार कर रही है। इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरी बात देखो क्या बोल रहा है, जबकि 480 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है। सोचो जरा, मान लो यहाँ पे कोई पुल है, अब पुल की लंबाई आपको दिया है 480 मीटर, तो बताओ इस पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो हम सीखे हैं कल कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग को पार करे उस समय उसको पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर।
क्योंकि खुद सोचो, जब आप इतनी लंबी ट्रेन जब यहाँ से आएगी तो यहाँ से जब वो प्रवेश करेगी, ठीक है, फिर जब पार कर जाएगी तो ट्रेन पूरी की पूरी यहाँ से निकल जाएगी, तो ट्रेन खुद की दूरी का भी चलेगी और इतनी लंबी दूरी को भी उसको क्रॉस करना है, कवर करना है। तो किसकी, तो क्या होगा बताओ, उस समय चाल का सूत्र क्या होगा? उस समय चाल का सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय, मगर यहाँ दूरी क्या लिखेंगे? यहाँ दूरी ट्रेन की लंबाई भी आएगा प्लस साथ में उस पुल की लंबाई भी आएगी, टोटल दूरी। और इस दूरी को पार करने में उसको 39 सेकंड का समय लगता है। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, क्लियर है कि नहीं बताओ? तो एक केस हम उस खंभे के लिए लिखे और एक केस हम लिखे पुल के लिए, दोनों ही चाल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखो, लेफ्ट साइड इक्वल है, वीवी है, तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पाएंगे आप बताइए? L बटे 15 बराबर L प्लस 480 बटे 39, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 3 पंचे 15 और 3 13 39। अब सोच, ये बहुत सरल हो गया। अब क्या होगा, 13 उधर जाएगा तो 13L हो गया, 5 इधर जाएगा तो 5L है ना भाई, और प्लस 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 अट्ठे, पहले देखो ये शून्य तो लगा देता हूँ, फिर 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13L में से 5L जाएगा तो 8L 2400। तो L का मान कितना निकल जाएगा? 2400 बटे 8 बराबर 300, 3 अट्ठे 24 होता है ना, तो L का मान 300 मीटर आ गया। आपको अगर ऑप्शन में इसी टाइप का आया है तो आप देखो ऑप्शन ए करेक्ट है, हालांकि हम लोग चाल निकाले भी नहीं है, क्योंकि देखो 300 मीटर और कहीं नहीं है, तो लंबाई 300 मीटर होगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर भी हमको चाल निकालना है, तो चाल निकाल लेते तो कुछ मत करो, ये देखो ये 3L का मान 300 है ना, ये ध्यान रख दो, आपका आंसर तुरंत आपके पास होगा, यहाँ रख दो, चाल निकल जाएगा। मगर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस में जो चालें दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, जबकि ये जो आपने ये 15 लिखा है ना, वो 15 सेकंड में है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ध्यान से, v इज इक्वल्स टू L बटे 15 लिखा है, तो L का मान क्या रखोगे? 300, 300 बटे 15 तो हो जाएगा, मगर उसको किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेगा। तो अब आप इसको देखो, 15 एकम 15 दूनी 30, ठीक है, उसके 5 एकम 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया इसका। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये दोनों केसेस आपको समझ में आए? चाल वाला ये केस, ये केस, ये भी चाल है, ये भी चाल है, इसमें L बसाया, इसमें L प्लस 480 क्यों है बताओ? क्योंकि इसमें सिर्फ वो खंबे को पार कर रही है, तो खंबे को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। L यहाँ पे ट्रेन की लंबाई है, जबकि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर होगी। और जो समय प्रश्न में दिया उसको रख दिए, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर दिए, ट्रेन की लंबाई पहले आ गई, ट्रेन की लंबाई को आप कहीं भी रख दो, या तो यहाँ या तो वहाँ, आपको उसकी चाल मिल जाएगी, ठीक है। ये पहला तरीका है इस सवाल को बनाने का। एक और तरीका है, मैं आपको जल्दी बताता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाकर दिखाएंगे। चलिए अब इसी सवाल को, इसी पहले सवाल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, जिसको मैंने आपको कल भी बताया था। उसमें यह था कि अगर मान लो ट्रेन दो अलग अलग चीज़ों को पार कर रही है और दोनों के समय आपको दिए गए हैं, तो अभी हमने क्या किया, चाल का सूत्र 2 बार लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। एक को हमने लगाया खंबे को पार करने में, तो उसमें ट्रेन की लंबाई बटे 15 सेकंड आ गया। एक में हमने लगाया पुल को पार करने में, पुल को पार करते समय उसमें क्या क्या हमने लिखा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और उसको पार करने में लगा समय, ये काम किया, फिर दोनों को इक्वेट किया और आंसर आ गया। ये भी तरीका बहुत सरल था और कुछ बड़ा तरीका नहीं है, छोटा तरीका ये।
मगर एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो और भी ज़्यादा सरल है। आप खुद सोचो, खंबे को पार करने में 15 सेकंड लग रहा है, क्योंकि खंबे की लंबाई जो है, क्षैतिज लंबाई, ट्रेन की दिशा में अगर लंबाई देखें तो खंबे की लंबाई नगण्य है ना। खंबे की ऐसी लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं, खंबे की ऊर्ध्वाधर वाली लंबाई से कोई मतलब नहीं। कौन सी लंबाई से मतलब है? क्षैतिज लंबाई से मतलब है, तो नगण्य है। तो ठीक है, नगण्य मतलब जीरो है, ट्रेन के मुकाबले तो वो जीरो ही है। ठीक है, अब सुनो, जबकि 480 मीटर एक पुल को पार करने में 39 सेकंड लगे, यानी कि हमको दो अलग अलग चीजें दी हैं। और खुद सोच लो कि खंबे को पार कर रही है, मतलब नगण्य लंबाई की चीज को पार कर रही है तो 15 सेकंड। वही अगर वो पुल को पार कर रही है जो कि 480 मीटर लंबा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको समय भी बढ़ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो अलग अलग चीजों को जो कि अलग अलग लंबाई वाली है उनको पार करने में ट्रेन के दो अलग अलग समय आपको दिए गए हैं, तो चाल का ये सूत्र मैं आपको कल बताया था, उसको लगा लीजिए डेल्टा एल बटे डेल्टा टी। बेहद सरल सूत्र है। अब डेल्टा एल मतलब जो दो आपको चीजें दी गई है ना, एक तो दिया गया आपको पुल, पुल को पार कर रही है, और एक दिया गया आपको खंबा। दो चीजें दी गई हैं, तो दोनों की लंबाइयों का अंतर, डेल्टा एल मतलब लंबाइयों में अंतर, और डेल्टा टी मतलब उनको पार करने में लगे हुए समयों का अंतर। तो बताओ, डेल्टा एल मतलब दो चीजें जिनको ट्रेन पार करे उनकी लंबाइयों का अंतर, बड़ी लंबाई माइनस छोटी लंबाई। पुल को पार कर रही है, पुल को पार, पुल कितना लंबा है? तो 480 मीटर, माइनस लंबाइयों में अंतर, जिन दो चीजों को वो ट्रेन पार कर रही है उन दोनों की लंबाइयों का अंतर। देखिए, पुल को पार करी तो पुल की लंबाई 480 मीटर, माइनस और किसको पार कर रही है? वो खंबे को। खंबे की लंबाई आप जीरो लिखोगे, खंबे की ऐसी वाली लंबाई से हमको मतलब नहीं है, खंबे की इस तरफ वाली लंबाई से मतलब है। तो इस दिशा में खंबे की लंबाई क्या है? कुछ नहीं है। जब कोई चीज जैसे खंबा हो गया, व्यक्ति हो गया, पोल, सिग्नल, पेड़, ये सब की नगण्य होगी लंबाई किसके मुकाबले? ट्रेन के मुकाबले। तो उसकी लंबाई आप कितनी लिखेंगे? हाँ, ये खंबा, ऐसी लंबाई से कोई मतलब नहीं है। इस दिशा में लंबाई कितनी? इतनी सी। कहते खंबा अगर इतना चौड़ा भी है तो उतनी लंबाई ट्रेन के मुकाबले क्या है? नगण्य है। ट्रेन के मुकाबले उसकी कुछ नहीं है लंबाई, तो हम जीरो लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? आ गया। बटे उनको पार करने में लगे हुए समयों का अंतर, पुल को पार करने में 39 सेकंड लग रहा है, जबकि उस खंबे को पार करने में 15 सेकंड लग रहा है। तो 480/24 करोगे, ठीक है। 24 से कम अच्छा, एक और चीज, लंबाई किस में दिया है? मीटर में। समय किस में दिया है? सेकंड में। चलो अभी तो आप लोग ला लेते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा? 48। तो ये 20 आपने जो लाया है, ध्यान रखो ये मीटर प्रति सेकंड है, बिकॉज ऊपर क्या लिखा है हमने? लंबाइयों का अंतर, जो कि मीटर में है, क्योंकि देखो ये भी मीटर में है, ठीक है ना। और खंबा का तो वैसे भी जीरो है, तो वो भी मीटर में। नीचे क्या है? 3915। ये कौन है? ये समय है। किसमें है? सेकंड में। तो आप ये मीटर और प्रति सेकंड वाला काम कर रहे हैं। अपने को ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 20 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। 5 एकम 5 चौक 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल मिल गई आपको। समझ में आया कि नहीं भैया? जब आपको चाल मिल चुका है, ये देखो, अब कहीं भी मान रख दो, या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी मान रख दो, चाल मिल गया है। और क्या पता करना है? ट्रेन की लंबाई। तो भैया सीधी सी बात है, जब ट्रेन उस खंबे को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई कौन होगी? वो ट्रेन द्वारा उसको क्रॉस करने में जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। और बटे क्या लिखोगे? समय। और इधर क्या लिखोगे? चाल। ये तो यही वाला सूत्र लगा रहा हूँ। v का मान पता चल चुका है सर। v का मान कितना है? 72। v का मान कितना है? 72 गुणित क्या करोगे? t। यदि t तिरक गुणा होगा ना भाई, ऐसे। t का मान कितना है? लेकिन वो सेकंड में है। एक काम करता हूं मैं, v का मान 72 न रख करके मैं क्या रखता हूँ? 20 रखता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि ये t क्या है? समय है, जो कि मेरे को सेकंड में दिया है। अच्छा, ये काम क्यों कर रहा हूँ? मेरा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं आप ये काम आगे और क्यों कर रहा हूँ? मेरे को लंबाई भी ज्ञात करना है, दो दो चीज ज्ञात करना है। चाल तो निकल गया है, लेकिन और क्या ज्ञात करना है? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ। कोई भी एक कंसेप्ट उठा लो, आप इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, आपका आंसर दोनों से आएगा। आप ये सोचो कि ट्रेन जब खंबे को पार करेगी
तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, तो ट्रेन की लंबाई ऊपर लिखना है, बटे में समय लिखना है सेकंड में, बाजू में चाल v है, क्योंकि ये वाला समय सेकंड में है ना, इसलिए इस चाल को मैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा न उठा करके क्या लिख रहा हूँ, 20 मीटर प्रति सेकंड वाला लिख रहा हूँ। तो चलो v को लिखो 20 मीटर प्रति सेकंड, t को गुणा करेंगे 15 और बराबर आ जाएगा l, 15 दूनी कितना हो जाएगा, l का मान 300 मीटर में होगा, बिकॉज आपने चाल को मीटर प्रति सेकंड वाला लिखा है ना भाई। ये ऐसे समझो 20 मीटर प्रति सेकंड और 15 सेकंड बराबर है, तो सेकंड सेकंड कटेगा, 15 दूनी 300 और ये मीटर, सुनना है कि नहीं? आ गया, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप सवाल दूसरा बना करके दिखाइए। अगर सवाल पहले को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, दोनों तरीकों से हमने समझा इसको, अब आप दिमाग लगाइए और इसको बना करके दिखाइए, जल्दी से एकदम बना करके दिखाओ। ये समझ में आया कि नहीं लोग बताओ, कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। चलो देखो दूसरा सवाल भी देख लो आप लोग। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 30 सेकंड में, मान लो, अच्छा खंबे को क्रॉस करे, इसका मतलब क्या है, खंबे को क्रॉस करे तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाओगे तो दूरी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर, मान लो ट्रेन की लंबाई l है तो l बटे आपको 30 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दो। अब क्या होगा, दूसरी केस में हम लोग क्या लिखेंगे, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में, तो अब की बार चाल का सूत्र लगाओगे प्लेटफॉर्म के लिए, जब हम लोग लगाएंगे तो चाल बराबर दूरी आप कितना लिखोगे बताओगे, दूरी कितना लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस उस 500 और बटे 80, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेट कर दो, है ना, l बटे 30, l प्लस 500 बटे 80, तो ये 0 0 कट जाएगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8l और ये 3l प्लस 1500, 8l में से 3l जाएगा तो 5l बराबर 1500 और 5 दिए 15, तो l बराबर आ जाएगा 300, तो l बराबर 300 क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब जब ट्रेन की लंबाई आ चुकी है तो अब चाल क्यों नहीं निकाल लेते, यहाँ पे रखेंगे तो चाल निकल जाएगा ना भाई, इधर रखो रखो यहाँ पे, ये 300 रख लिए बटे 30, 0 0 कटा, 3 एकम 3 नाम, 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई, ट्रेन की चाल आ गई, बताओ 10 मीटर प्रति सेकंड, समझ में आया कि नहीं बताओ, तो चाल आ गई, लंबाई आ गई। अब न तो चाल पूछा है न तो लंबाई पूछा है, प्रश्न में पूछा कुछ और है, प्रश्न क्या बोल रहा है, वही रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, तो भैया जब उसको 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसको पार करना है, तो फिर से आप चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाओ, और अब दूरी कितनी लिखोगे बताओ, अब दूरी कितनी लिखोगे, अब दूरी लिखोगे क्योंकि 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो ट्रेन पार कर रही है, तो इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होगी। हम लोग ऐसे ही करते हैं। और प्रत्येक क्या होगा, समय जो कि निकालना है, चाल क्या है v, जो कि मान रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब t निकालना है तो t को इधर भेज दो, v को नीचे ला लो, l क्या है, ट्रेन की लंबाई 300 रख दो, 300 प्लस 1000 बटे v नीचे आएगा और v का मान रख देंगे 10, 1000 और 300 मिलकर हो जाएगा 1300, 1300 बटे 10 करोगे, 0 0 कटेगा, ये 130 आपका सेकंड में आएगा, याद रखियो, क्यों सेकंड में आएगा ये बताओ, क्योंकि आपने दूरी को तो एक को मीटर में रखा है, दूसरा ये जो समय है, ये जो चाल है, चाल मेन खासकर चाल उसको मीटर प्रति सेकंड में है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं है, तो समय जहाँ पे भी यूज हुआ है वो सेकंड में है, इसलिए आपका आंसर सेकंड में आएगा, इसको 130 सेकंड, समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे आंसर आ गया। ये एक तरीका हुआ सवाल बनाने का। एक और तरीका है जो मैं आपको बताया हूँ, डेल्टा एल बटे डेल्टा टी वाला, आप उससे भी बना सकते हैं, जो आपको ज्यादा सरल लगे। हाँ 10 इससे भी है, बिल्कुल वेलोसिटी निकल जाएगा, ट्रेन का स्पीड निकल जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, ट्रेन का स्पीड निकल जाने के बाद आपको उसकी लंबाई निकालनी है 3 गुणा करके,
देखो ये 10 आया, 10 को यहाँ रख दोगे, है नहीं, 10 को यहाँ रखोगे, तिरक गुणा करोगे तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ रख दो मान को, आंसर आ जाएगा। ये काम ना करके हम लोग डेल्टा एल बटे डेल्टा टी वाले से भी बना सकते हैं। ये वाला कैसे बैठाएं वो समझ नहीं आता। अपने को समय निकालना है, समय के लिए अपने को सूत्र लगा दिए, वही वाला बन गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो तो वो वाले तरीके से भी बना लोगे ना, उससे भी बन जाएगा डेल्टा एल बटे डेल्टा टी वाले से। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पहला दूसरा जितना बड़ा नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपसे तुरंत एकदम जल्दी बन जाएगा, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो वह ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? सबसे पहले तो आपको जो ट्रेन की जो चाल दी है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, जबकि आगे के आंकड़ों में समय सेकंड और लंबाई मीटर में है, जिस प्लेटफॉर्म को उसको पार करना है वो मीटर में है। तो क्यों ना मैं तुरंत एकदम जल्दी से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूँ, जिसके लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 4 पंच 20 हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल हो गई। ठीक है, आया इतना? वेरी गुड। अब खड़े सिंगल एक व्यक्ति बस खड़ा है और उसको 10 सेकंड में वो पार करती है, तो खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो उसको पार करने में ट्रेन पर चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाओगे, जिसमें दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। समय 10 सेकंड आएगा। v का मान देखो 20 आपने निकाला हुआ है, ये 20 हो जाएगा, तिर्यक गुणा होकर 10 और ये l, तो l का मान आ जाएगा 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई मिल गई हमको, ट्रेन की लंबाई मिल गई 200 मीटर। ठीक है ना? दिमाग लगाने ही नहीं है, अपने को क्या करना है भाई, एक आंकड़ा पढ़ो, सूत्र लगाओ, जो मान रखते बनते हैं रखो, जिसका मान आ रहा है लाओ, उसको घबराना नहीं है, जो जो मिलते जा रहा है आने दो, ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ता सरल होते जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं, तो बताओ वह ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उस समय ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस उस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर के बराबर होगी, और समय निकालना है अपने को, और इधर चाल, तो चाल तो अपने पास है ही 20। समझ में है कि नहीं? चाल अपने पास 20 है, तो ये 20 रख लो। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर पहले ही निकाल चुके हो, 200, और प्लेटफॉर्म जिसको पार करने वाली है वो भी 200 बटे सेकंड, तो ये 400 बटे 20 होगा, आ जाएगा 20 सेकंड। एकदम सरल था, है नहीं? सरल था ना, तो ऐसे बन जाएगा, बहुत इजी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट में आ तो क्या है, ये देखो ये क्या है? अच्छा,